रात के 11 बज चुके थे। रोहन अपनी ऑफिस शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थीं। हल्की पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे उसकी परछाई लंबी दिख रही थी। जैसे ही वह अपने घर के रास्ते पर चला, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। पहले तो उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो पीछे से किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हल्की धुंध में दूर तक सिर्फ खाली सड़क नजर आ रही थी। उसने अपनी चाल तेज कर दी, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, पीछे से फिर वही आहट सुनाई दी, इस बार और भी नजदीक। रोहन घबरा गया और सड़क के किनारे एक सुनसान बस स्टॉप पर रुककर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी। वह काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें किसी अंधेरे कुएं जैसी गहरी और ठंडी थीं। वह आदमी बस स्टॉप के पास खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो वह अजनबी अब और करीब आ चुका था और हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। डर के मारे रोहन भागने लगा। वह अपनी गली में पहुंचा और जल्दी से अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दरवाजा बंद करने के बाद वह कुछ देर वहीं दीवार से टिककर सांसें समेटने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने झरोखे से बाहर झांका तो सड़क खाली थी। वह अजनबी कहीं नहीं था। रोहन ने राहत की सांस ली और कमरे की लाइट बंद करके सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, उसे अपने कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई दी। धीरे धीरे उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। उसने कांपते हुए आंखें खोलीं और उसकी चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। सामने आईने में वही अजनबी खड़ा था, ठीक उसके पीछे।